खान साहब ने कहा कि मेरी फैमिली का कोई कुछ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत बार बार जो है, तो अगर वो अपने मियाँ के लिए निकलेंगी, मैं तो पहले कह चुका हूँ पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा भी खड़ा होगा इमरान खान की रिहाई के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके साथ खड़ा होना फ़र्ज़ है। ये कैसे हो सकता है कि हम जो खान साहब से मंसूब हैं और उस वजह से MNA और MP, अगर कोई और खान साहब के लिए खड़ा होता है तो क्या एहतजाज पे या खान की रिहाई की कोशिशों की को हमने पर इजारादारी कायम कर ली है? तो जितने लोग मिलेंगे, जितने दोस्त मिलेंगे तब, बट फैमिली दे आर नॉट कमिंग इनटू पॉलिटिक्स और इस किस्म की कोई बात नहीं है। वो अपना खुद फैसला करेंगी, जहाँ उन्हें रहना होगा, आज़ाद हैं वो। आप देखें, मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले बताया ना, हम एक सियासी पार्टी हैं, हम कोई अस्करी पार्टी नहीं है, हम विंग नहीं है, हम सियासी पार्टी हैं और सियासी पार्टी के पास यही ऑप्शंस होती हैं। एहतजाज जो आपका आईनी हक है, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर हैं तो वहाँ आपकी आवाज़, फिर दूसरा अदलिया। इमरान खान साहब ने इस आईनी तरमीम को रोकना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए 26वीं आईनी तरमीम के अंदर अदलिया की खुद मुख्तारी पे डाका नज़र आ रहा था। उनके इख्तियारात के ऊपर, अदलिया के इख्तियारात के ऊपर एग्जेक्टिव का इफेक्टिव कंट्रोल नज़र आ रहा था। खान साहब कहते थे कि अगर अदलिया आज़ाद होगी तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा। यही ऑप्शंस हैं। और याद रखिएगा, जब आप तहरीक में होते हैं, जब आप हक का अलम बुलंद किए हुए होते हैं, तो इतने सारे महाजों पे कभी आप ऑफेंसिव पे होते हैं, कभी डिफेंसिव पे होते हैं, कभी फतह होती है, पसपाई होती है, कभी किसी महाज पे आप 4 कदम आगे जाते हैं, किसी महाज पे आप 2 कदम पीछे। ये उस पे मायूसी क्यों? हमें तो खान ने जो है वो होप का और उम्मीद का मैसेज दिया है। हाँ, उस दिन उम्मीद ख़त्म होगी जिस दिन हम सारे जो है ऐसे हाथ खड़े करके बैठ जाएंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक आखिरी कतरा भी और आखिरी PTI का जवान भी खड़ा है, जदोजहद जारी रहेगी। हमारा काम है कोशिश करना, हिम्मत करना, अपनी हैसियत से भी बढ़ के, और अल्लाह ताला से उम्मीद, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं, और ये हक की जो बैटल होती है ये आसान नहीं होती। जी, एक मिनट, मैंने पहले सवाल किया, उसके बाद आता हूँ मैं आपके पास। जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ात पे नहीं, ही इज़ अ वेरी क्लियर हेडेड प्रोफेशनल जज। उनकी ज़ात पे और उनकी जो उनका रिकॉर्ड है वो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। PTI के किसी आदमी को एतराज़। तरमीम की मुखालफत तरीक़ेकार पे, बेंच फॉर्मेशन पे, सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसकी वायलेशन के ऊपर की है, एंड वी स्टैंड बाय दैट एंड इट विल बी चैलेंज। अल्लाह अकबर। बात यह है कि जो आपका पहला सवाल है, 5 लोगों ने हमारे सामने वोट डाला हमारे खिलाफ, और अगली आने वाली अपनी नस्लों के लिए जिल्लत का सौदा किया। मैं शायद ज़्यादा सख्त अल्फाज यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे इजाज़त नहीं देता, मेरा जो जिम्मेदारी है वो इजाज़त नहीं देती, मगर इन लोगों ने अपना ज़मीर जो है वो बेच के जिल्लत ख़रीदी है। और ये वो लोग हैं जिनकी नस्लों पे भी जो है वो लोग लान तान करेंगे जब ये इलेक्शनों के लिए अपने इलाकों में जाएंगे। अव्वल तो मुझे लगता नहीं कि अपने इलाकों में जा भी सकते हैं। खान साहब ने कहा अगले दिन जो मुलाकात हुई, जैसे ही मुलाकातें खुली, कि जिन हमारे लोगों ने आईनी तरमीम पे वोट दिया है उन्होंने कौम से गद्दारी की है। उन्होंने सिर्फ PTI से गद्दारी नहीं की है, उन्होंने कौम से गद्दारी की है। तो जो कौम के गद्दार हैं, मुझे उम्मीद है कि ये कौम उनसे गद्दारों सा ही सलूक करेगी। और दूसरी बात, 4 ऐसे दोस्त हैं जिन पे हमें ये सस्पेशन है, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ वोट नहीं डाला, सस्पेशन है कि वो कहीं वहां मौजूद थे, मगर हुकूमत को वोटों की जरूरत नहीं पड़ी तो वो इस्तेमाल नहीं हुए। उनका राब्ता हमसे कट गया था 3-4 दिन पहले, तो उनको पार्टी के दस्तूर के मुताबिक शो कॉज नोटिस इशू किए गए, जिसमें उनको 7 दिन का वक्त दिया गया कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें कि आपने क्यों पार्टी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको वायलेट किया है, पार्टी डिसिप्लिन की आपने खिलाफवर्जी की है। तो उसका वो आपने शो कॉज जिनको मिला है, मिकदाद खान बलोच है, रियाज फतियाना साहब हैं, ब्रिगेडियर असलम घुमन है और जैन कुरैशी है। ये 4 लोग हैं जिनको शो कॉज इशू किए गए हैं। उनमें से मेरी इतला है कि 3 का तो जवाब जो है वो आ गया है। अब पार्टी बैठ के देखेगी कि वो वजाहत जो है वो किस काबिल है, वो इस काबिल है, उस पर यकीन किया जाए या नहीं। तो उसके बाद फिर
کوئی فیصلہ کرے گی. اگر انہوں نے ضروری سمجھا تو ان کو بلا بھی لیں گے اور ان پرسن ان سے گفتگو کر لیں گے. میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دیا, آپ نے دوبارہ سوال کیا. اس قسم کی کوئی بات ابھی نہیں ہے, نہ اس قسم کی قیادت کوئی سنبھالنے جا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ قائد صرف عمران خان ہے, باقی سب ذمہ دار ہیں. خان جیل میں ہے تو کوئی اپنے آپ کو قائد نہ سمجھنا شروع کر دے. قائد صرف ایک ہی ہے اور وہی رہیں گے. اینی ادر کوشچن؟ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.